मेरा नाम संचित है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर गया था। हम 5 दोस्तों ने एक लो बजट ट्रिप प्लान करी, सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम की परमिशन हमारे पेरेंट्स से मिलना मुश्किल था और बजट भी ज़्यादा नहीं था। बस इस गोवा ट्रिप पर जो मेरे साथ हुआ, उसे मैं शायद कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल पाऊँगा। गोवा पहुँचते ही हम एक लो बजट होटल में रूम लिया और अगली सुबह सबसे पहले पास के ही एक बीच पर घूमने चले गए। मुझे तो स्विमिंग भी आती है, बट हम 5 में से 2 दोस्तों को तैरना नहीं आता है और वो दोस्त दोनों बीच को दूर से ही देखना चाहते थे। बीच पर जाने के लिए रास्ता छोटी सी तंग गलियों वाले रास्ते से निकलता है। ये बाइक या पैदल चलने वालों के लिए शॉर्टकट था, जिसमें गाड़ी का जाना मुश्किल था। सो हमने अपने होटल से सुबह 8 बजे बीच के लिए चल पड़े, इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से। रास्ते में करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम गलत रास्ते पर हैं। सो हमने आसपास किसी से रास्ता पूछने के लिए देखा। तभी एक 70-75 साल के अंकल दिखे। हमने उनसे पूछा, अंकल, ये बीच के लिए रास्ता कहाँ है? उन्होंने हमारी तरफ देखा और बोले, अभी सही वक्त नहीं है। बस इतना कहकर आगे चले गए। हमने गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करी, बट नेटवर्क शायद नहीं आ रहा था अच्छे से। सो मैप नहीं चला। खैर 20 मिनट बाद सीधा चलने के बाद फाइनली हम बीच पर पहुंच ही गए। बीच बहुत पास में ही था, तो हमने ढूंढ ही लिया। बीच पहुंचते ही हम पानी में उतर गए और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। बट पहले भी बहुत बार बीच पर जा चुका हूँ, तो मेरे लिए इतना बड़ा समुंदर या लहरों का कुछ खास डर नहीं था। ऐसा डर बहुत लोगों के मन में होता है समुंदर को लेकर। थोड़ा सा आके गहरे समुंदर में जाने के बाद समुंदर काफ़ी शांत लगने लगा। मतलब वहाँ लोग ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ शुरू में ही खड़े रहते हैं या ज़्यादा गहरा नहीं जाते हैं। एक के बाद एक लहर मुझे वापस पीछे की तरफ धकेल रही थी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पानी मेरे शोल्डर तक आ गया था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। समुंदर का पानी ज़्यादा क्लियर ना होने की वजह से अंदर देखना मुश्किल था। मेरे पैर धीरे धीरे किसी की पकड़ में आने लगे थे। मैंने पानी के अंदर देखने की कोशिश करी, बट कुछ दिख नहीं रहा था अभी भी, और ऊपर से पानी की लहरें धीरे धीरे चेहरे पर पड़ रही थी। बट ये क्या, मेरे पैर पूरी तरह वहां जम गए थे और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मुझे घबराहट होने लगी और इस घबराहट के चक्कर में मेरा मुंह थोड़ा सा समुंदर का खारा पानी चला गया। मैं अपने मन को शांत करके धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लेनी शुरू करी, लेकिन अब लहरें और भारी पड़ने लगी। मैंने वहीं अपना चेहरा घुमा के पीछे देखा तो मेरे बाकी दोस्त वहां से गायब थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने लेफ्ट, राइट, बैक साइड हर जगह देखा, पर पूरा समंदर जैसे वीरान हो गया था और मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा ये कोई सपना चल रहा है। हर सेकंड के साथ मेरी बॉडी की थकान बढ़ती जा रही थी। मुझे सांस लेने के लिए सीधे खड़े रहना पड़ रहा था और लहरें मुझे पीछे की तरफ धकेल रही थी और मेरी पैर पूरी तरह फंस गए थे। मैंने हिम्मत करके समंदर में डुबकी लगाई और अपने पैर तक जाने की कोशिश करी। मैं चाहता था कि मेरे पैर क्यों फंसे हैं, ये किसने पकड़े हैं। करीब 10-15 सेकंड्स के बाद मैं फिर से अपने फेस ऊपर लेके आया पानी से, पर ऊपर मेरे बिल्कुल सामने करीब 1 मीटर की दूरी पर वहाँ 70-75 साल वाले अंकल मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी पलकें झपकाई और मुझे किसी ने पानी में दोबारा से अंदर खींच लिया, लेकिन पानी के अंदर भी वही अंकल का चेहरा दिख रहा था मुझे। उन्होंने एक बड़ी ही डरावनी और गहरी आवाज में मुझे बोला, चले जाओ यहाँ से, ये सही समय नहीं है। और ये बात सुनते ही मेरे पैर बिल्कुल फ्री हो गए। मैंने बिना कहीं देखे, बिना कुछ दिमाग लगाए समुद्र के किनारे की तरफ पूरी स्पीड से तैरने लगा और किनारे पर आते ही जब मैंने अपने आंखें पूरी तरह खोली तो मेरे चारों दोस्त, बाकी सब मुझे वापस से दिखने लगे। मेरे दोस्तों ने मेरी ये हालत देखकर मुझसे पूछा कि मैंने कहा था पिछले 15 मिनट से।
पिछले 15 मिनट से मैं उन्हें नहीं दिख रहा था और उन्होंने भी ये बताया कि वही अंकल जो हमें रास्ते में मिले थे वो 15 मिनट पहले किनारे पर दिखे थे। मैंने ये सुनते ही बोला कि अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं आएंगे दोबारा, कल किसी और बीच पर चलेंगे। और हम वापस होटल जाते टाइम उस छोटे रास्ते से नहीं गए।